मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उल्फत हम सब के लिए दोनों जहां में सबसे बड़ा सरमाया है और सबसे बड़ी दौलत है। जिंदगी रही तो फिर इस पर इंशाअल्लाह कभी कुछ मारूजात पेश करूंगा। आज की गुफ्तगू का मौजू है जल्दी करो। कुरान और हदीस की रोशनी में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें किस चीज में जल्दी करने का हुक्म अता फरमाया। इंसान की फितरत में है उजलत, जल्दी। जैसा कि कुरान मुकद्दस में परवरदिगार ने फरमाया वकानल इंसान अजूला, फितरत है इंसान की, वो हर चीज में जल्दी चाहता है। सब्र उससे नहीं होता, वो चाहता है कि हर काम का नतीजा उसके सामने जल्दी आ जाए। दुआ कर रहा है तो चाहता है जल्दी कबूल हो जाए, तिजारत करता है तो सोचता है जल्दी नफा हो जाए। हर चीज के बारे में इंसान जल्दी चाहता है और उजलत इंसान की फितरत के अंदर मौजूद है, जैसा कि कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर ने फरमाया। इसी तरीके से इंसान की जिंदगी का जायजा लिया जाए तो इंसान दौड़ रहा है। सुबह से लेकर शाम तक आप इंसानों को राह पर देखेंगे, रास्ते पर देखेंगे तो दौड़ते भागते इंसान आपको दिखाई देंगे। कोई माल कमाने के लिए भाग रहा है, कोई गुनाह के लिए दौड़ रहा है, कोई किसके लिए दौड़ रहा है, कोई किसके लिए दौड़ रहा है। अब मेरे करीम ने कुरान मुकद्दस में इंसान को बताया कि ए ईमान वालो, तुम दौड़ो, जरूर दौड़ो, लेकिन कहां दौड़ो, किस तरफ दौड़ो, किस लिए दौड़ो। तो कुरान ने कहा वसारिऊ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम, और दौड़ो बख्शिश की तरफ जो तुम्हारे रब की तरफ से है। अगर दौड़ना है तो अपने रब से बख्शिश की भीख मांगने के लिए दौड़ो, उसकी बारगाह से मगफिरत का परवाना हासिल करने के लिए दौड़ो। इसलिए कि गुनाह के लिए तो तुम बहुत दौड़ चुके, दुनिया के लिए तुम बहुत दौड़ चुके, अल्लाह की नाफरमानी की तरफ बहुत दौड़ चुके, बहुत भाग चुके। लेकिन ए ईमान वालो, जरूरत इस सब्र की है कि तुम अल्लाह से मगफिरत की तरफ दौड़ो, अल्लाह की बारगाह से बख्शिश का परवाना हासिल करने के लिए दौड़ो। अब सवाल ये पैदा होता है कि मौला हमें कोई डायरेक्शन तो बता कि मगफिरत मिलेगी कहां, तो उस तरफ दौड़े। कोई डायरेक्शन बता। भाई दुकानें होती हैं, आपको दीनी किताबें चाहिए तो मकतबे तैयबा में चले जाओ, मिठाई चाहिए तो मिठाई वाले की दुकान पे चले जाओ, पता होता है ना। तो मौला मगफिरत मिलेगी कहां, दौड़े कहां, जरा डायरेक्शन तो बता, किस तरफ दौड़े। तो फरमाया गया जिस रास्ते पर चलकर मगफिरत मिलती हो उस रास्ते की तरफ दौड़ो, उस रास्ते की तरफ दौड़ो। तलाश करो उन आमाल को जिन आमाल की तरफ तुम कदम बढ़ाओ तो मौला तुम्हें मगफिरत का परवाना अता फरमा दे। उस रास्ते को तलाश करो। इसलिए कि एक बंदे के लिए अल्लाह की तरफ से मगफिरत का परवाना ये सबसे बड़ी दौलत है। वो अगर किसी को माफ कर दे और बख्शिश का परवाना अता कर दे तो उसके लिए इससे बड़ी सआदत की कोई बात नहीं। अब आइए मैं आपको यहां पर बताऊं, आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत मस्जिद खैफ में जो मिना में वाक़े है वहां पर तशरीफ ले गए तो मस्जिद के एक कोने से शहद की मक्खियां जिस तरीके से भिनभिनाती हैं उस तरीके की आवाज आने लगी। तो आला हजरत को मान आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आ गई कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई अल्लाह का नेक बंदा अल्लाह का जिक्र कहीं करता है तो मक्खियों के भिनभिनाने जैसी आवाज आती है।
तो आला हजरत समझ गए कि जहां से आवाज आ रही है वहां कोई अल्लाह का वली मौजूद है। बहुत गौर से सुनिए और दिल में बिठाइए। वो आला हजरत जिनकी जिंदगी खिदमते दीन में और जिनकी पहचान इश्क मुस्तफा है, जिनको दुनिया इमाम इश्क मोहब्बत कहती है, और इतने बड़े आशिक होकर के भी जिनकी तमन्ना यह है कि ऐसा गुमा दे उनकी विला में खुदा हमें ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर न हो। ऐसे आशिक रसूल होने के बाद, ऐसे अजीम फकीह और मुजद्दिद होने के बाद किसी वली के पास जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, सोचो आप। आला हज़रत फरमाते हैं कि मैंने शहद की मक्खियों के भिनभिनाने जैसी आवाज जब सुनी, मैं समझ गया कि यहां कोई अल्लाह का वली बैठा है। आला हज़रत फरमाते हैं कि मैं उस तरफ चल पड़ा और फरमाते मेरी नीयत बस इतनी थी। क्या फरमाते? मेरी नीयत बस इतनी थी कि उनसे मिलकर मैं अपने लिए मगफिरत की दुआ कराऊंगा, उनसे मिलकर मैं अपने लिए मगफिरत की दुआ कराऊंगा। आला हजरत फरमाते हैं कि मैं जैसे ही उस तरफ बढ़ा, वो अल्लाह के वली जो चादर में अपने चेहरे को छुपाए हुए थे, उन्होंने चादर हटाई, मुड़कर मेरी तरफ देखा। मैं अभी उनके करीब नहीं पहुंचा था, लेकिन मेरे आने की आहट उनको महसूस हो गई। उन्होंने मुंह निकाला, मेरी तरफ देखा पलटकर, और देखकर इससे पहले कि मैं उनसे कुछ कहूं, मुझसे फरमाते जाओ अल्लाह तुम्हारी मगफिरत फरमाए। तो मगफिरत बहुत बड़ी चीज है। इसीलिए उस्ताद ज़मन कहते बेसबब बख्श दे न पूछ अमल, बेसबब बख्श दे न पूछ अमल, नाम गफ्फार है तेरा यार। कोई सबब हमसे मत पूछ कि इस वजह से तुझे बख्श दूंगा, इसे नहीं मेरे मौला, बेसबब बख्श दे न पूछ अमल। कोई अमल हमारे पास नहीं जो हमारी बख्शिश का सामान बन सके, बस मेरे मौला तेरा नाम गफ्फार है, तू अपने नाम के सदके में हमारी बख्शिश फरमा दे। इसलिए कि बख्शिश बहुत बड़ी दौलत है और कुरान उसकी तरफ दौड़ने का हुक्म दे रहा है, भागने का हुक्म दे रहा है। दौड़ो, जल्दी करो। अब ये दौड़ने का हुक्म क्यों? तो उसकी वजह यह है कि जिंदगी बड़ी मुख्तसर है और सफर बड़ा लंबा है। जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, सफर बड़ा लंबा है। चल कर तय नहीं हो सकता, दौड़ कर तय हो सकता है। अगर चलकर आहिस्ता आहिस्ता जाओगे तो शायद वहां तक न पहुंच सको, इसलिए दौड़ो। और अगर तुमने दौड़ लगा दी तुमने, तो हो सकता है तुम्हारी मेहनत पर मौला को प्यार आ जाए और वो करीम अपने करम से तुम्हें मगफिरत का परवाना अता फरमा दे। तो मगफिरत की तरफ दौड़ो। और सहाबा हुजूर के पास जाते क्यों थे और रब ने भी हुजूर के पास भेजा क्यों? एक सहाबी अपनी माँ से इजाजत लेते हैं, माँ मुझे इजाजत दे कि आज मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मारूजात पेश करूं, और सरकार की इक्तिदा में तो नमाज पढ़ता हूं, आज मैं और नमाज पढ़ लूं, सरकार की इक्तिदा में फिर से पढ़ लूं। माँ ने कहा तू बेटे हुजूर की इक्तिदा में ही नमाज पढ़ता है, कभी मैंने तुझे रोका तो नहीं, उन्हीं की इक्तिदा में नमाज पढ़ और जो तेरे दिल में बात है वो तू कह दे हुजूर से। वो गए, नमाज अदा की उन्होंने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में। लेकिन नमाज के बाद सहाबा इतने घेरे हुए थे कि अपने दिल की बात हुजूर को कहने का मौका न मिला। बैठ गए फिर मस्जिद ही में, इंतजार किए कि असर के वक्त के बाद मैं देखता हूं, असर की नमाज के बाद वक्त मिलेगा तो मैं अपना माफी जमीर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखूंगा। फरमाते असर की नमाज भी मैंने पढ़ी, फिर सहाबा ने घेर लिया, मुझे वक्त न मिला कि अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने दिल की बात कह सकूं। फरमाते फिर मगरिब की नमाज हुई, सोचा मगरिब के बाद अर्ज कर दूंगा, लेकिन मगरिब के बाद भी वक्त न मिल सका, सहाबा घेरे हुए थे, यहां तक कि इशा का वक्त हो गया। इशा की नमाज के बाद भी मुझे मौका न मिल सका। फिर मैंने सोचा कि चलो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौलत कदे की तरफ जा रहे हैं, तो मैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलूं, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मुझसे पूछ बैठे
कि मेरे दीवाने, मेरे गुलाम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है, कोई बात है तो बता, तो मैं अपने दिल की बात कह दूंगा। अल्लाह अकबर। वो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे जा रहे थे, यहां तक कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक के पास पहुंचे, मुड़कर देखा, इससे पहले के सहाबी कुछ कहते, हुजूर ने फरमा दिया, जा अल्लाह तेरी और तेरे माँ बाप की मगफिरत फरमाए। तो वो सहाबी तमन्ना लेकर क्या गए, मगफिरत, बख्शिश। और कुरान इसके बारे में फरमाता है, दौड़ो मगफिरत की तरफ, हर उस अमल की तरफ दौड़ो। जिंदगी तुम्हारी मुख्तसर है, दोबारा तुम्हें नहीं दी जाएगी। गुनाह की तरफ मत दौड़ो, बख्शिश की तरफ दौड़ो, मगफिरत की तरफ दौड़ो, भलाई के कामों की तरफ दौड़ो, नेकियों की तरफ दौड़ो, उन कामों की तरफ दौड़ो जो काम मगफिरत से तुम्हें करीब कर दें और अल्लाह की रजा तुम्हें हासिल हो जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और फिर यहीं पर कुरान नहीं रुकता कि सिर्फ मगफिरत की तरफ दौड़ो, बल्कि कुरान कहता है वजन्नतिन, और जन्नत की तरफ दौड़ो। किसकी तरफ दौड़ो, जन्नत की तरफ दौड़ो। और फिर कुर्बान जाइए, जन्नत के बारे में जब मेरे करीम ने फरमाया तो इरशाद फरमाया वजन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द। लंबाई नहीं बताई जन्नत की, जन्नत की लंबाई नहीं बताई, चौड़ाई बताई। और चौड़ाई लंबाई से कम हुआ करती है, हमेशा याद रखें, चौड़ाई लंबाई से कम हुआ करती है। आप ये पेन को ले लीजिए, ये पेन है, लंबी कितनी और चौड़ी कितनी है। आप अपने वजूद को ले लीजिए, तो आप लंबे कितने हैं और चौड़े कितने हैं। तो लंबाई हमेशा चौड़ाई से कम होती है, लेकिन कुर्बान जाइए, मेरे करीम ने चौड़ाई का जिक्र किया, लंबाई का जिक्र नहीं किया। जन्नत की चौड़ाई का जिक्र किया, लंबाई का जिक्र नहीं किया। अब ये जन्नत कितनी चौड़ी है, तो कुरान कहता है वजन्नतिन अर्दुहस समावात वल अर्द, और दौड़ो जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमानों और जमीन जितनी है। आसमानों की बात है, आसमान नहीं फरमाया, सातों आसमान और सातों जमीन, इसके बराबर मेरे करीम ने फरमाया कि जन्नत की चौड़ाई है। जब चौड़ाई का ये आलम है तो लंबाई का आलम क्या होगा। अब मेरा करीम फरमाता है दौड़ो उसकी तरफ, वो काम करो जिससे तुम्हें जन्नत हासिल हो जाए। इसलिए कि जन्नत मामूली जगह का नाम नहीं है, जन्नत ऐसी जगह का नाम है जहां कोई टेंशन है ही नहीं, जहां सुकून ही सुकून है, इत्मीनान ही इत्मीनान है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो कुरान जो है उसकी तरफ दौड़ने का हुक्म अता फरमाता है। जन्नत की तरफ दौड़ो मतलब यह है कि ऐसे अमाल इख्तियार करो जो तुम्हें जन्नत में ले जाने वाले हैं, ताकि जब उन अमाल को तुम करने लगोगे तो तुम्हारे लिए जन्नत का सफर आसान हो जाएगा। उसको एक हदीस की रोशनी में मैं समझाऊं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स इल्म की तलब में निकला, जो शख्स इल्म की तलब में निकला, अल्लाह उसके लिए जन्नत का सफर आसान फरमा दिया करेगा। यानी इल्म हासिल करने आप निकले तो निकले हो तो इल्म हासिल करने, लेकिन जन्नत का सफर अल्लाह आसान फरमा रहा है। और ये कोई और नहीं, मुखबिर सादिक सादिकुल वादुल अमीन रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। अब इसको भी मैं थोड़ा सा समझाता हूं ताकि आप अच्छी तरह से समझें। ये दौड़ने की बात जो कही गई है ना, जल्दी करने की बात, इसलिए कि दिल का मामला बड़ा अजीब है, दिल का मामला बड़ा अजीब है। और जब ये कोई चीज को टालता है ना तो टलता ही चला जाता है, टलता ही चला जाता है। मैं उसको मिसाल के जरिए समझाऊं। ट्रेन को ले लीजिए, अगर आपको इंडिकेटर में बता दिया कि ट्रेन आधा घंटा लेट है, तो फिर वो आधा घंटा लेट नहीं होती, फिर आपको मैसेज आएगा कि और आधा घंटा लेट है, फिर ये टलती ही चली जाएगी। फ्लाइट का भी मामला ले लीजिए, और लेट है तो और लेट होता ही चला जाएगा। तो जब ये चीजें टलती हैं तो टलती ही चली जाती हैं। तो अब कुरान के कहने का मकसद ये है कि नेकी के मामले के अंदर जल्दी करो। अगर तुमने टाल मटोल किया तो अभी नेकी करने का दिल है, पता नहीं बाद में दिल बने कि न बने, इसलिए जिंदगी को गनीमत जानो और जल्दी से नेकी कर लो। जब जब मौका मिले नेकी का नेकी कर लो, टाल मटोल मत करो। और जिंदगी का, और यहां में छोटा सा मैं लफ्ज का इस्तेमाल करते हुए कि मैं कल कर लूंगा, मैं
कल कर लूंगा। मेरे भाई, पल का भरोसा नहीं तो कल का भरोसा कहां से होगा? इसलिए जो आज कर सकते हो आज कर लो, बल्कि जो अभी कर सकते हो अभी कर लो। इसीलिए शायर ने कहा, बहुत ही खूब कहा, वो कौम नहीं लायक हंगामे फरदा जिस कौम की तकदीर में इमरोज नहीं है। जो कौम कल की उम्मीद पर बैठी हुई है, नहीं, वो कौम कामयाब होती है जो आज का काम बल्कि अभी ही अपना काम कर ले, वो कौम कामयाब होती है और कामरान हुआ करती है। इसको कुरान ने मेंशन किया है, वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बी। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है कि इंसान का दिल जो है ना, वो अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। वो जब चाहे फेर दे। तो आज उसने फेर दिया है नेकी की तरफ, आज नेकी कर लो, कल पता नहीं हमें नेकी की तौफीक मिले या न मिले, कल तौफीक मिले या न मिले। इसलिए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नेकी में जल्दी करना चाहिए और नेकी के अंदर कतई तौर पर कोताही नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो काम अभी हो सकता हो उसे कल पर नहीं टालना चाहिए। अब मैं आपको रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद सुनाऊं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक सहाबी हाजिर हुए और उन्होंने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा सदका अफजल है? गौर से सुनिएगा, इसलिए कि सदका बुरी मौत को टाल देता है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सदका देने से माल कम नहीं होता और माफ करने से इज्जत कम नहीं होती। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो साहबी ने अर्ज किया, कौन सा सदका ज्यादा सवाब का बाइस है? आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सदका जो इस हाल में किया जाए कि सदका करने वाला तंदुरुस्त हो, बखील न हो, मोहताजी से डरता रहता हो। तंदुरुस्त हो, बखील न हो, मोहताजी से डरता रहता हो, दौलतमंदी की ख्वाहिश में मुब्तला हो, फिर सदका करे, फिर सदका करे। वो सदका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों की वो सदका अफजल है। अब आप देखिए, उसको माल की बड़ी ख्वाहिश पड़ी हुई है, माल की बड़ी तमन्ना है उसके दिल के अंदर, माल माल माल, बखील भी नहीं, तंदुरुस्त भी है, लेकिन अब वो सदका कर रहा है, माल की ख्वाहिश के बावजूद अल्लाह के नाम पे लुटा रहा है, वो सदका अफजल है। और आगे आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदका करने में सुस्ती न करो, कहीं तुम्हारा वो वक्त न आ जाए कि सांस हलक में अटकी हुई हो और तुम वसीयत कर रहे हो, मेरी दौलत से इतना फलां को, इतना फलां को दे देना। इस हाल में सदके का कोई फायदा नहीं, माल तो खुद ब खुद फलां इब्ने फलां का हो ही जाएगा। यानी आपके पास दौलत है और हलक के अंदर सांस अटकी हुई है, तो अब आप कहेंगे यार मेरे नाम पर इतना सदका कर दो, मेरे नाम पे इतना सदका कर दो, तो अब तो आप मरने वाले ही हो। आप सदका इस वक्त कर रहे हो इसलिए कि अब तो माल दूसरों का हो ही जाएगा, आपका तो कुछ नहीं। इससे पहले कि आपके हलक में सांस अटक जाए, अल्लाह के नाम पर सदका कर दिया करो। और यहां यह भी मैं बता दूं, कभी कभी ऐसा होता है कि गरीब सदका करने वाला अमीर से आगे निकल जाता है। इसको मिसाल के जरिए समझाऊं, कोई गरीब है, उसके पास 2 रुपये हैं, कोई अमीर है, उसके पास 2000 रुपये हैं। तवज्जो से सुने, गरीब के पास 2 रुपये हैं, अमीर के पास 2000 रुपये हैं। अब गरीब ने 2 में से 1 रुपया अल्लाह के नाम पे दे दिया और अमीर ने 2000 में से 200 रुपया गरीब के अल्लाह के नाम पर दिया। आप बोलेंगे उसने 1 रुपया दिया, इसने 200 रुपया। नहीं, आप ये देखो कि उसके पास जो 100% था उसमें से 50% दे दिया उसने। 100% में से 50% दे दिया, तो 200 वाले के मुकाबले में वो 1 वाला आगे निकल गया। और अक्सर ऐसा होता है, और यही वजह है कि मालदार से गरीब जन्नत में पहले चला जाएगा। और कितना पहले? 500 साल पहले। 500 साल पहले। अब मैं यहां आपको समझाता हूं। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के नाम पे तलब फरमाया, साहबाई के नाम से। फारूक आजम के पास जितना माल था उसका आधा लेकर के आए।
और उन्होंने दिल में सोचा कि आज अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा, कि इसलिए कि अबू बकर के पास तो इतना माल है ही नहीं, और मैं आधा ला करके भी अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा। सिद्दीक अकबर के पास इतना माल नहीं था, जो थोड़ा बहुत था वो लाकर उन्होंने हुजूर के सामने रख दिया। सरकार ने पूछा, अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आए? अर्ज करते हैं, आका अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ करके आया हूँ। फारूक आजम से पूछा तो उन्होंने अर्ज किया, सरकार आधा छोड़कर आया हूँ, आधा ला लेकर के आया हूँ। अल्लाह अकबर। अब दोनों में नेकी में आगे कौन निकल गया? सिद्दीक अकबर निकल गए। कम था लेकिन अल्लाह के नाम पे उन्होंने लुटा दिया। तो नेकी में जल्दी करो, सदका दिया करो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर बहुत ही बशारतें अता फरमाई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, बादिरु बिल आमालिस सालिहा, नेकी करने में जल्दी करो। किसी नेकी को छोटी समझ के मत छोड़ो, बल्कि नेकी करने में जल्दी करो। और एक मकाम पर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, उसे हमेशा के लिए जहन के अंदर महफूज कर लो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बादिरु बिल अमाल सबअन। ये आज की गुफ्तगू का सबसे अहम मोड़ है और अहम नसीहत है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बादिरु बिल अमाल सबअन, तेजी से नेक काम करो 7 चीजों के ज़हूर से कब्ल, 7 चीजों के जाहिर होने से पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी में जल्दी करो। पहली चीज, ऐसी फक्र और मोहताजी से पहले जो अल्लाह की याद से गाफिल कर दे। ऐसी फक्र, ऐसा फक्र, ऐसी मोहताजी कि आदमी के पास कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, एकदम परेशान हाल है, और उससे कहा जाता है अल्लाह का जिक्र करो, तो वही कहेगा कि अल्लाह के जिक्र से मैं कैसे पेट भरूंगा, खाने को लाओ तो अल्लाह का जिक्र करूं। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐसे फक्र मोहताजी से पहले कि जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दे, नेकी में जल्दी करो। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के पास इतना है कि हम खा पी कर अपनी जिंदगी को गुजार सकते हैं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कल किसी ने नहीं देखा कि क्या हाल होगा, तो बेहतर है कि इस पीरियड को गनीमत जानकर हम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में नेकी का नजराना पेश करते रहें। दूसरी चीज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, ऐसी दौलतमंदी से कब्ल जो सरकश और बागी बना दे। सरकार फरमाते हैं 7 चीजों से पहले नेकी में जल्दी करो। पहली चीज फक्र से पहले जो अल्लाह की याद से गाफिल कर दे, और दूसरी चीज आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, ऐसी मालदारी से पहले जो इंसान को सरकश और बागी बना दे। दौलत आती है, आदमी सरकश बन जाए, मेरी मेहनत की कमाई जो चाहूं मैं करूंगा। सरकार फरमाते ये बगावत का जहन आए ना, इससे पहले नेकी में जल्दी करो, नेकी में जल्दी करो। इसी तरीके से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसी बीमारी से पहले जिससे मिजाज में फसाद पैदा हो जाए। आप देखते होंगे बास बीमारी के अंदर आदमी कोमा में चला जाता है, कुछ नहीं कर सकता, महीनों कोमा में पड़ा रहता है, कुछ नहीं कर सकता, वेंटिलेटर पर होता है, कुछ नहीं कर सकता। ऐसी बीमारी जिसकी वजह से मिजाज के अंदर फसाद पैदा हो जाए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नेकी में जल्दी करो। और कोई नहीं जानता कब कौन सी किसको क्या बीमारी लग जाए। हमारे यहाँ के बुखारी मस्जिद के मौज़िन साहब, दांत में कुछ तकलीफ थोड़ी सी उनकी हुई, लेकिन वो तकलीफ दूर नहीं हो रही थी। 5-6 महीने तक डॉक्टर के पास गए, चेक किया, डिटेक्ट हुआ कि इनको कैंसर हो गया है। आदमी ख्वाबो ख्याल में नहीं सोच सकता। और मैं अपनी कौम के सारे बच्चों से, साथियों से, नौजवानों से, भाइयों से सबसे गुजारिश करता हूं, खुदा के लिए गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, ये सारी चीजों का इस्तेमाल मत करो। ये कैंसर को दावत देने के मुतरादिफ है। डरो, बचो, किस्तवार मरने से बचो। ड्रग्स के इस्तेमाल से, जो बच्चे ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, सारी चीजों से बचना चाहिए। तो ऐसी बीमारी से पहले नेकी कर लो जिस बीमारी के बाद मिजाज के अंदर फसाद पैदा हो जाए। हम देखते हैं कि बाद बीमारियों में इंसान का मिजाज बदल जाता है, बिगड़ जाता है। इससे पहले नेकी कर लो। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे बुढ़ापे से पहले जिससे अक्ल मफलूज हो जाए, नेकी में जल्दी करो। बुढ़ापा आता है तो अक्ल आदमी की बहुत कमजोर हो जाती है, बच्चे जैसी अक्ल हो जाती है, कुछ याद नहीं रहता। ये तो अल्लाह वाले होते हैं, औलिया किराम, जो बुढ़ापे के अंदर भी उनकी अक्ल इतनी सलामत होती है कि उस आलम में भी उनकी एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं होती।
लेकिन बुढ़ापे में इंसान की अक्ल मफलूज हो जाती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बुढ़ापे से कब्ल जिससे अक्ल मफलूज हो जाए नेकी में जल्दी करो। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसी मौत से पहले जो अचानक आ जाए नेकी में जल्दी करो, कोई नहीं जानता। हमने बहुत साथी अपने गंवा दिए। कल तक जो हमारे दाएं बाएं आगे पीछे साथ में नशिस्त बर्खास्त में हुआ करते थे, आज वो कब्र की तारीख वादी के अंदर मौजूद। अल्लाह उन सब की मगफिरत फरमाए। आपने भी बहुत अपने रिश्तेदार खोए होंगे, बस इधर कोरोना डिटेक्ट हुआ, हॉस्पिटल एडमिट हुए, सुबह पता चला कि इंतकाल हो चुका है। कोई नहीं जानता कब मौत आ जाए और मौत की वादियों से कब गुजरना पड़े। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ऐसी मौत से पहले जो अचानक आ जाए नेकी में जल्दी करो। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ज़हूर दज्जाल से पहले जो एक पोशीदा फितना है नेकी में जल्दी करो। हम नहीं जानते दज्जाल का ज़हूर कब होगा, लेकिन ये बात याद रखें दज्जाल के फितने से बड़ा कोई फितना नहीं। इतना खतरनाक फितना है जिंदगी रही। तो दज्जाल के सिलसिले में मैं इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूंगा और आपको बताऊंगा कि दज्जाल का फितना कितना खतरनाक है। खुद रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल, सरकार की दुआ। और अगर कोई शख्स दज्जाल के फितने से बचना चाहे तो फरमाया गया सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतों की वो तिलावत करे, उसे याद कर ले और उसे पढ़ा करे। अल्लाह ताला उसके एवज के अंदर दज्जाल के फितने से उसे महफूज रखेगा। बहुत बड़ा फितना है दज्जाल का। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ज़ुहूर दज्जाल से कब्ल जो एक पोशीदा फितना है, छुपा हुआ फितना है। और आखिरी बात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कयामत आने से पहले जो सख्त खौफनाक और सख्त कड़वी है। और कयामत के बारे में भी ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं कि कब वाक़े होगी, इसलिए कयामत के वाक़े होने से पहले नेकी कर लो, इसलिए कि कयामत कायम हो गई तो फिर नेकी के बारे में नहीं कोई इंसान को मौका मिलेगा। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नेकी और मग़फ़िरत के सिलसिले में जल्दी करने का हुक्म अता फरमाया। इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह के इस मुक़द्दस महीने ही में हम अल्लाह की बारगाह में मग़फ़िरत की भीख मांगें, बख्शिश की भीख मांगें और नेकी करने के अंदर जल्दी करें और नेकी के अंदर टाल मटोल न करें। खुदारा 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 गुनाहों से अपने आप को रोको, गुनाहों से अपने आप को बचाओ और जितनी नेकियां हो सकती हों उन नेकियों को करने की कोशिश करो और किसी भी नेकी को छोटी समझकर छोड़ो मत। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में दुआ करो कि अल्लाह हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए। इन्हीं कलिमात खैर पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हुए ये ऐलान करता हूँ जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह अज़ीम आइंदा हफ्ता मरकजी इज्तिमा में आपको बताऊंगा कि जिस जन्नत की तरफ अल्लाह ने दौड़ने का हुक्म अता फरमाया वो जन्नत अल्लाह ने बनाई किसके लिए है। जिस जन्नत की तरफ अल्लाह ने दौड़ने का हुक्म अता फरमाया वो जन्नत अल्लाह ने बनाई किसके लिए है। जब आप ये सुनेंगे तो फिर वैसा बनने की हम और आप सब कोशिश करेंगे ताकि अल्लाह ताला हमें भी जन्नत का हकदार बनाए। तो आप वक्त पर आए, इंशाअल्लाह इज्तिमा वक्त ही पर शुरू होगा और वक्त ही पर खत्म होगा। अल्लाह मुझे आपको सबको तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना।